अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलाम शबीर और आप देख रहे हैं सच्चे मोती यूट्यूब चैनल। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिज़्क़ के बारे में क्या फरमाते हैं, और आज मैं इंशाअल्लाह उसके बारे में चंद अहादीस और उनकी मुख्तसर तशरीह आपके सामने बयान करूँगा। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इन अहादीस को सही सही समझने और आपको बताने की तौफीक अता फरमाए। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स तंगदस्त या मोहताज हो और फिर उसने अपनी गुर्बत व हाजत को लोगों से छुपाकर अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया और उससे मदद मांगी, तो अल्लाह ताला लाज़मन उसके लिए 1 साल तक रिज़्क़ हिलाल का दरवाज़ा खोल देंगे। ये हदीस अबू दाऊद और तिर्मिज़ी शरीफ में मौजूद है। और एक दूसरी हदीस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जो शख्स मुफलिस हुआ और उसने अपना अफलास लोगों के सामने बयान किया और उन पर एतमाद किया, तो उसका अफलास कभी ख़त्म नहीं होगा। और जो शख्स मुफलिस हुआ और उसने अल्लाह ताला की मदद व नुसरत से उसे दफ़ा करना चाहा, तो अल्लाह ताला जल्दी या कुछ मुद्दत के बाद उसे रिज़्क़ नसीब फरमा देंगे। तो अल्लाह ताला जल्दी या कुछ मुद्दत के बाद उसे रिज़्क़ नसीब फरमा देंगे। तो ये थी दोनों हदीसें जो मैंने आपके सामने बयान की, और आगे इंशाअल्लाह इनकी मुख्तसर तशरीह आपके सामने रखूँगा। तो बिरादरान इस्लाम, इंसान की दुनियावी ज़िंदगी की ज़रूरियात असलिया 3 हैं: लिबास, मकान और खुराक। अगरचे इनके अलावा भी इंसान की बेशुमार ज़रूरियात हैं, लेकिन ये 3 ज़रूरतें सबसे अहम और बुनियादी हैं। इन तीनों के हुसूल के लिए इंसान सरगर्म रहता है। इनमें से बाज़ की ज़रूरत कुछ कम और महदूद होती है और बाज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है। लिबास और मकान की ज़रूरत महदूद है, अलबत्ता मकान की ज़रूरत और हाजत पूरी करने के लिए ज़्यादा वसाइल और ज़्यादा माल चाहिए, और लिबास की ज़रूरत महदूद वसाइल और महदूद माल से भी पूरी हो सकती है, और खुराक की ज़रूरत इन दोनों ज़रूरतों से ज़्यादा होती है। खुराक की ज़रूरत सबसे वसी तर भी है और उसके लिए ज़्यादा वसाइल और ज़्यादा माल भी चाहिए। बस खुराक के दायरे का मामला वसी तर है और ज़्यादा अहम समझा जाता है। लिबास की फ़िक्र हर वक्त नहीं होती। कपड़े का एक जोड़ा कई माह तक काम दे सकता है। इसी तरह मकान भी एक बार बना लिया जाए तो साला साल बल्कि उम्र भर वही मकान काफ़ी हो सकता है। मगर खुराक की हाजत और ज़रूरत 24 घंटे होती है। बस खुराक के दायरे का मामला वसी तर है और ज़्यादा अहम समझा जाता है। लिबास की फ़िक्र हर वक्त नहीं होती। कपड़े का एक जोड़ा कई माह तक काम दे सकता है। इसी तरह मकान भी एक बार बना लिया जाए तो साला साल बल्कि उम्र भर वही मकान काफ़ी हो सकता है। मगर खुराक की हाजत और ज़रूरत 24 घंटे कम अज़ कम 2-3 मरतबा पेश आती है। यही सुबह, दोपहर, रात या तकरीबन वाजिबी हद, वरना कई लोग दिन में 20 मरतबा अल्लाह ताला की मुख्तलिफ नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहते हैं। इस बिना पर इंसान को खुराक की ज़्यादा ज़रूरत और ज़्यादा फ़िक्र रहती है।
یعنی خوراک کے حصول کی فکر، اس کے تنوع کا خیال، اس کے مزیدار ہونے کا تصور اور اس کے ہضم ہونے کی فکر، غرض اس کی ایک ضرورت یعنی خوراک و طعام سے متعلق سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایسے انواع اور ایسے شعبے ہیں جن کی فکر میں انسان متفرق رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان پریشانیوں اور افکار سے نجات دلانے اور بے فکر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں، ہر ذی روح چیز کا رزق میرے ذمے ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ رزق کے معاملے میں زیادہ پریشان اور فکر مند نہ ہو، اور نہ ہی اسے رزق کے حصول کے لیے اپنے تمام اوقات صرف کر کے اپنی زندگی تباہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جتنی بھی سعی اور کوشش کر لے، ملے گا اس کو اتنا ہی رزق جتنا اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، اس سے زیادہ وہ حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اس رزق کا حصول ممکن بھی نہیں۔ تعلیمات اسلامیہ میں سے ایک اہم شعبہ یہ ہے کہ روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور انسان کے ذمے اللہ جل جلالہ کی عبادت ہے۔ پس انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ایک آگے حدیث میں آتا ہے کہ یعنی جو شخص دنیا کی تمام غموں کو چھوڑ کر صرف ایک آخرت کے غم میں لگ جائے تو اللہ جل جلالہ اس کے تمام غموں کے متکفل ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ افسوس ہے جو کام انسان کے کرنے کا تھا یعنی عبادت، وہ تو اس نے چھوڑ دیا، اور جو کام انسان کے ذمے نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذمے تھا یعنی روزی دینا، وہ اس نے اپنے ذمے لے لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ آخرت سنور سکی نہ دنیا، کیونکہ دنیا تو فانی ہے، یہ باقی رہنے والی شے نہیں، اور آخرت کی فکر نہیں کہ تاکہ وہ سنور جاتی۔ فکر آخرت سے غافل زمانہ حال کے مسلمانوں کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے، گئے دونوں جہاں کے کام سے ہم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھوکا نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی اسے مایوس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ایمان اپنی توکل پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔